के लिए या नहीं? सर मुझे काम करने के लिए स्टारों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो गुंजन सर के साथ काम करने का साथ बहुत जल्दी काम करने का मौका मिलने वाला है। मैं बहुत जल्दी टुंटू सर के साथ अपने कई हिट्स एल्बम और बहुत जल्दी मुझे वेब सीरीज से भी ऑफर आया है और वेब चैनल से बहुत जल्दी मेरा कई गाना तो क्या बात है! आप लोग देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ दिन भी नहीं बीती है और इन्होंने जो है धमाका मचा के रखा है और इन्हें जो है बड़े-बड़े भोजपुरी सुपरस्टारों से भी इन्हें काम करने के लिए मौका मिल रहा है। बिल्कुल, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस सबका आपके चैनल के माध्यम से जीने की नई वजह दी है, खुश रहने की जिसने दुआ दी है, हे भगवान उसे सारा जहां दो जिसने अपने दिल में हमें थोड़ी-सी जगह दी है। और नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम और आप देख रहे हैं बीएफएस न्यूज़ और अभी हमारे साथ जो सिंगर हैं वो मात्र इन्होंने जो है 3 मंथ के अंदर काफ़ी कुछ धमाका किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कहिए कैसे? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं हैं जो और कि धमाका कर दिखाए हैं आप मात्र 3 महीने में। सर ये सब सिर्फ मेरे दर्शकों की बदौलत पटना तक आना और पटना में इतना कुछ कर जाना, ये मेरे दर्शकों का देन रहा है हमेशा से। मैं कुछ नहीं अपने मानती अपना जो कुछ है सब दर्शकों का और मेरे अपनों का आशीर्वाद है और मेरे को अपनों का जो प्यार मिला है बस वो है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानती। कौन-सा वो गाना था जो सबसे आपका जो है सबसे पॉपुलर है? पहला गाना जिससे मैं मार्केट में आई और जिससे मुझे आप लोग जान पाए कि मैं पूजा पंडित हूँ, वो गाना था बेचेला कुल्फी पियवा। लाल भट्ट जी ने मेरे से पहली बार गवाया था। वो गाना आज भी मार्केट में चल रहा है। काफ़ी अच्छा सॉन्ग मैं था। चाहूँगा कि पब्लिक के बीच थोड़ा गुनगुना दीजिए वो गाने उस को। गाने का बोल था स करेला सखी पूरा शौक सिंगार, करेला कमाई खुश राखेला जिया। घूमी घूमी कुल्फी बेचेला पियवा, घूमी घूमी कुल्फी बेचेला पियवा। क्या बात है! आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ही ज़्यादा शानदार है पहला और सॉन्ग ये है। जी हाँ, ये मेरा सबसे पहला सॉन्ग है जिससे मैं मार्केट में आई और लोग मुझे जानने लगे और ये मेरा पहला गाना था सफर तय की बनारस से यूपी से उठकर यहाँ तक आई। और इस समय जो है बोल बम का आया हुआ है, सावन का मंथ आ चुका है और इस समय काफ़ी सिंगर लोग हैं, काफ़ी शानदार गाने गाए। इसमें आपका कुछ आया है या नहीं बोल बम के? बहुत सारे गाने आए हैं सर सावन के उपलक्ष्य में बोल बम के नाम पर मेरे कम से कम 8 से 10 ऑडियो और वीडियो सॉन्ग आ चुके हैं जिसमें मेरा खुद भी बोल है, खुद भी गाया हुआ गाना भी आया है और काम किए हैं। जिसमें मेरा खुद का बहुत अच्छा सॉन्ग आया था जो बलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो से रिकॉर्ड किया गया था। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। दर्शकों का बहुत प्यार भी मिला उस सॉन्ग से। कौन-सा वो सॉन्ग था बोल बम का? बाबा गेरुआ रंग के सड़िया ले ले अइहा जिसके बोल था सावन के सोमारी करब जल ढारी कोई के बहाना एने ओने जाई जी एगो गेरुए रंग सड़िया राजा ले ले आई जी एगो गेरुए रंग सड़िया। क्या बात है, शानदार है। तो आप मतलब सिंगर ही हैं, खाली गाना गाती हैं या मॉडलिंग का काम भी करती हैं आप? मैं सिंगर भी हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ और एज़ अ राइटर भी हूँ, मैं गाने भी लिखती हूँ। मैं एज़ अ ऑलराउंडर एक लफ्ज़ में बोल सकती हूँ खुद को कि मैं एज़ अ ऑलराउंडर हूँ। आप ऑलराउंडर हैं, है ना? हर चीज़ करते हैं, है ना? जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसा अभी चल रहा है जो माहौल च वो मतलब जो सिंगिंग लाइन में आए, कब से मतलब फैमिली का सपोर्ट है, मिल रहा है या नहीं सिंगिंग लाइन में? जी सर, बिल्कुल मिल रहा है। जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, तब से मेरे पिता, माँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही और खड़ी रहेगी भी। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो मेरे साथ खड़ी रहेगी। और मेरे मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता की बदौलत हूँ और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। इस बात पे मुझे नाज़ और घमंड है। सबसे पहले आप बिलॉन्ग कहाँ से करती हैं? मैं बिलॉन्ग करती हूँ यूपी बनारस से, बनारस की हूँ मैं रहने वाली। मेरा पूरा नाम पड़ेगा पूजा चौबे बट इस इंडस्ट्री में लोगों ने मुझे नाम दिया पूजा पंडित, तो तब से मैं पूजा पंडित ही हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबसे ज़्यादा किन सिंगर का जो है पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? सर सिंगर तो बहुत हैं और बहुत सिंगर्स को मैं पसंद भी करती हूँ। जैसे कि मेरे आइडल हमेशा रहे हैं पवन सर के आवाज़ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, खेसारी सर के डांस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन रही बात किसे आप अपना आइडल मानती हो और किसके ज़रिए आप यहाँ आई, तो उसके लिए मैं सिर्फ़ 4 चेहरे का ही नाम रखती हूँ और वो 4 चेहरे मेरी ज़िंदगी में होने ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। पहला चेहरा मेरे पिता का है और मैं अपने पिता के होने ना होने से टूट भी जाऊँगी और बिखर भी जाऊँगी, मैं मानती हूँ।
और दूसरा चेहरा मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत प्यारे दोस्त, बहुत एक एज़ अ फैमिली की तरह हैं वो मेरे लिए। उनका नाम है रिंकू जी, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं, जो कि लखनऊ से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत ही प्यारे उम, मेरे मित्र हैं वो, उनके सपोर्ट से भी मैं यहाँ तक आई। और तीसरा चेहरा अविनाश पांडे उर्फ बजरंगी, जो बहुत ही अच्छे कलाकार और बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। बहुत प्यारे सपोर्टर रहे हैं वो मेरे, बहुत ही प्यारे। मैं उन्हें अपना तो एज़ अ गुरु मानती हूँ, वो तो मेरे लिए गुरु। और भोजपुरी में बहुत कई सारे स्टार हैं, तो आपको किन-किन साथ अभी मौका मिला है या काम करने के लिए या नहीं? सर, मुझे काम करने के लिए स्टारों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो गुंजन सर के साथ काम करने का मौका मिला। टुनटुन सर के साथ बहुत जल्दी काम करने का मौका मिलने वाला है। मैं बहुत जल्दी टुनटुन सर के साथ अपने कई हिट्स एल्बम देने वाली हूँ। और बहुत जल्दी मुझे वेब सीरीज़ से भी ऑफ़र आया है, और वेब चैनल से बहुत जल्दी मेरा कई गाना रिलीज़ होने वाला है, जो आप लोगों को तो देखना क्या है। बात है! आप लोग देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ दिन भी नहीं बीती है और इन्होंने जो है धमाका मचा के रखा है और इन्हें जो है बड़े-बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार, सुपर स्टारों से भी इन्हें काम करने के लिए मौका मिल रहा है। बिल्कुल, कितने बिल्कुल। खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस सबका श्रेय मैं अपने दर्शकों को और अपने प्यार करने वाले, चाहने वाले कला लोगों को देना चाहती हूँ। जो कुछ भी है मेरे अपने चाहने वालों की ही बदौलत है। मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि अगर मेरे दर्शकों ने मुझे ना चाहा होता, तो पूजा पंडित कभी पूजा चौबे से पूजा पंडित ना बनती, और कभी भी पूजा पंडित यूपी बनारस से उठकर पटना ना आती। क्या बात है! काफ़ी ही ज़्यादा शानदार। तो जाते-जाते पब्लिक को क्या कहना चाहिएगा? जाते-जाते मैं पब्लिक से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जीने की नई वजह दी है, खुश रहने की जिसने दुआ दी है, हे भगवान उसे सारा जहाँ दो, जिसने अपने दिल में हमें थोड़ी-सी जगह दी है। और बस आप लोगों से यही आशीर्वाद और प्यार की कामना करती रहूँगी हमेशा, कि आपने जैसे प्यार और आशीर्वाद अपना अब तक दिया है, आगे भी दीजिए, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करिए। That's it। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।